के बाद आज से केदारनाथ धाम की यात्रा भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के लोग ही केदारनाथ जा सकेंगे। आज से सोनप्रयाग में प्रशासन के पास जारी होने के बाद रुद्रप्रयाग के निवासी बाबा केदार के धाम जा सकेंगे। बड़ी बात यह है कि पहले चरण में केवल उन्हीं लोगों को सीमित संख्या में पास जारी किए जाएंगे जिनके केदारनाथ धाम में होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और अन्य परिसंपत्तियां हैं। साथ ही हक हकूकधारी, तीर्थ पुरोहित, समाज, सरकारी कर्मचारी के लिए पास जारी पहले चरण में किया जाएगा। वहीं केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु अग्रिम आदेश तक मंदिर गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। केदारनाथ जाने वाले लोगों को अपने आधार और यात्रा का कारण बताना होगा। वहीं 60 साल से ज्यादा और 10 साल के कम उम्र की गर्भवती महिला, गंभीर बीमार लोग, बाहरी प्रदेश से आने के बाद क्वारंटीन हुए स्थानीय लोग भी अभी बाबा केदार धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। केदारनाथ ये चौकियां पूर्णतः वर्किंग है, सब जगह मैन पावर डिप्लॉयड है और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग जो कि एसेंशियल नॉर्म है, अनिवार्य है जिसका अनुपालन करना, उसके संदर्भ में मंदिर परिसर के बाहर जहां पे लोग लाइन लगाते हैं वहां पे भी निशान लगा दिए गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। जनपद स्तर पर सभी के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि आगामी जो 30 जून है, 30 जून तक के लिए यात्रा को जनपद रुद्रप्रयाग में सिर्फ जनपद के निवासियों के लिए हम सीमित करेंगे। उसमें ऐसे व्यक्ति जिनके वहाँ आवासीय या अनावासीय परिसंपत्तियाँ स्थित हैं, जो हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित समाज हैं, जिनकी दुकानें इत्यादि अवस्थित हैं। और जिस तरह से केदार यात्रा शुरू हो गई है, अब इसको लेकर तमाम तरह के नियम कानून भी बनाए गए हैं। शैलेंद्र सिंह इस वक्त रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, थोड़ी देर में उनसे बातचीत होगी। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट में लाया जाएगा, क्योंकि केदारनाथ यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, केदारनाथ यात्रा का प्रारंभ तो हो चुका है, लेकिन इसको किस तरह से सही तरीके से यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अन्य धामों की यात्रा है उससे केदारनाथ यात्रा थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो है केदारनाथ यात्रा की कम से कम 1 माह पहले पूरी तैयारी करनी होती है, जो कि कोरोना के कारण, जो कोरोना वायरस पूरी महामारी थी उसके कारण नहीं हो पाई। और अब जो यात्रा खोली गई है, अभी केवल जनपद वासियों के लिए यात्रा खोली गई है, उसमें से भी उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है जिन लोगों की केदारनाथ में परिसंपत्तियां हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या फिर दुकानें उन लोगों की वहां पर हैं। उन लोगों को सबसे पहले परमिशन दी गई है कि 30 जून तक जो है वो लोग जो है केदारनाथ की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि पूरे जिले के लोग जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आधार पर वो लोग जाएंगे और वो वहां पर अपनी पूरी व्यवस्थाएं बनाएंगे। पूरा प्रशासन का पूरा शेड्यूल ये है, उनकी तैयारी ये है कि पहले वो लोग केदारनाथ जाएं जो लोग वहां पे यात्रा से जुड़े हुए हैं, ताकि वो यात्रा की पूरी तैयारियां हो पाए और उसके बाद जो है जो यात्रा का आगे का स्वरूप है उसको खोला जाए। हालांकि ये भी स्पष्ट निर्देश हैं, मंदिर समिति और प्रशासन ने मिलकर ये स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का काल चल रहा है और इस दौरान जो है संक्रमण का खतरा है। ऐसे में जो है सोशल डिस्टेंस का वहां पे पालन किया जाएगा। साथ ही गर्भगृह के अंदर जो है जो भक्त हैं वो नहीं जा पाएंगे, बाहर से ही गर्भगृह के अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह की तैयारियां की गई हैं। और अभी क्योंकि जो है सबसे बड़ी चैलेंज जो प्रशासन के सामने है वो ये है कि किस तरह से जो सामान है, उस जो तीर्थयात्रियों के लिए खाने पीने का सामान हो या अन्य सुविधाएं हैं, उनको वहां पर पहुंचाया जाए, क्योंकि सबसे पहले खच्चर घोड़े जो होते हैं उन लोगों उनकी व्यवस्था करनी होती है, वो सामान वहां पर सप्लाई करते हैं। तो प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं और जल्दी जो है पूरी व्यवस्थाएं जो है 20 तारीख तक पटरी पे आ जाएंगी। चलिए, तो चरणबद्ध तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो केदारनाथ यात्रा की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन उसको धीरे धीरे किस तरह से सही तरीके से और सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए लगातार प्रशासन प्रयासरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी देने के लिए। और देहरादून से